Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is माइटोसिस एंड मियोसिस। आज हम इस वीडियो में माइटोसिस डिवीजन तथा मियोसिस डिवीजन किसे कहते हैं तथा माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन में क्या अंतर है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल each with the same number and kind of chromosome as the parent cell। जब हम माइटोसिस या समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि समसूत्री विभाजन से उत्पन्न होने वाली जो कोशिकाएं हैं वो आनुवांशिकी रूप से समान होती है, अतः सभी डॉटर सेल जो होती है वो पेरेंट्स कोशिका के समान होती है। यानी कि हम समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें उसकी जब समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं उत्पन्न होती है। यानी कि जब इस प्रकार का विभाजन जो होता है उसमें दो डॉटर सेल बनती है, ऐसे डॉटर सेल जो होती है या पुत्री कोशिका जो होती है वो मातृ कोशिका के समान होती है। यह हम कह सकते हैं समसूत्री विभाजन की जब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन से उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं आनुवांशिकी रूप से समान होती है तथा सभी पुत्री कोशिकाएं यानी सभी डॉटर सेल पेरेंट्स या मातृ कोशिका के समान होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मियोसिस डिवीजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स ईच विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट्स सेल। जब हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है। यह एक स्पेशल प्रकार का विभाजन होता है जिसके द्वारा बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की कोशिका जो होती है वो आधी हो जाती है। यानी कि मियोसिस डिवीजन जो होता है उससे बनने वाले जो डॉटर सेल है उसमें गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो आधे रह जाते हैं तथा इसी को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तथा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है तथा इनमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो आधी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस डिफरेंट। माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 डॉटर सेल दैट आर जेनेटिकली identical to the parent cell। Meiosis is the division of germ cell into 4 sex cell each with half the number of chromosome of the parent cell। यानी कि माइटोसिस तथा मियोसिस की बात करते हैं तो वो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन जो कि जो बनने वाली जो कोशिकाएं जो होती है वो अपने पेरेंट्स के समान होती है, अतः उनमें क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के नंबर के समान होते हैं। तथा अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उनमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो आधी रह जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें हम अंतर देखते हैं। जैसे माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में किस तरह 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, अतः मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें अंतर, माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या अंतर है, मेन अंतर क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस में हम देखते हैं 1 डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन में एक ही डिवीजन होता है यानी कि एक बाहरी विभाजन होता है। मियोसिस में 2 डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें जो डॉटर सेल जो होती है उनमें गुणसूत्र की संख्या पेरेंट्स कोशिका के समान ही रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि इसमें जो डॉटर सेल जो होती है उनमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। आइडेंटिकल टू पेरेंट्स जेनेटिकली यानी कि ये पुत्री कोशिका जो होती है वो आनुवांशिकी रूप से अपने पेरेंट्स कोशिका के समान होती है, जबकि मियोसिस की अगर बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स जेनेटिकली, अपने पेरेंट्स से आनुवांशिकी रूप से अलग होती है। समसूत्री विभाजन में हम देखते हैं 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस यानी कि 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस
तभी अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में यानी बॉडी सेल में होता है, यानी कायिक कोशिका में होता है, जबकि म्योसिस जो होता है वो सेक्स सेल में होता है, सेक्स सेल अर्थात स्पर्म तथा ओवम में। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर है। यानी जब समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो इसमें एक ही प्रकार का विभाजन होता है, अतः इसमें क्रोमोसोम के नंबर जो होता है डॉटर सेल में पेरेंट्स कोशिका के समान ही रहते हैं, अतः कोशिका जो बनती है, नई कोशिका बनती है या पुत्री कोशिका जो बनती है अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के समान होती है। समसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाएं प्रोड्यूस होती है और समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन में 2 डिवीजन होता है, 2 विभाजन होता है, अतः जो डॉटर सेल जो होती है उनमें क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं, वो डॉटर सेल जो होती है अपने पेरेंट्स से अलग होती है, तथा अर्धसूत्री विभाजन में 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है सेक्स सेल जैसे स्पर्म तथा एग में होता है। इस तरह से हमने इस डायग्राम से हम देखते हैं कि जो सेल साइकिल का डायग्राम है जो कि G1, एस, G2 तथा एम फेस में डिवाइड किया गया है। यानी जो सेल साइकिल जो होती है, सेल साइकिल में G1, एस तथा G2 आता है तथा देन एम आता है। G1 जिसमें ग्रोथ होती है, एस अवस्था जिसमें डीएनए सिंथेसिस होता है, G2 जिसमें ग्रोथ होती है तथा विभाजन के लिए तैयारी होती है, और एम फेस में जिसमें सेल डिवीजन होता है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं तथा इनमें क्या अंतर है उस पर हमने डिस्कस किया। फर्स्ट हमने देखा कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन में हमने देखा कि समसूत्री विभाजन से उत्पन्न होने वाली कोशिका जो होती है वो आनुवंशिक रूप से अपने पेरेंट्स कोशिका के समान होती है, तथा यह हम कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन से उत्पन्न होने वाली जो सेल जो होती है वो आनुवंशिक रूप से समान होती है, तथा सभी डॉटर सेल जो होती है वो मातृ कोशिका के समान होती है। देन हमने अर्धसूत्री विभाजन की बात की कि अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली जो कोशिकाएं जो होती है उनमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, तथा इन समसूत्री विभाजन जो तथा सॉरी जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें 4 डॉटर सेल बनती है, तथा अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो सेक्स सेल में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है, तथा समसूत्री विभाजन में 2 कोशिका का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है उस पर हमने डिस्कस किया।